हेलो गाइस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू इजी फाई। आप लोगों का इजी फाई पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो यार आज हम जो अपना 8.3 एक्सरसाइज कर रहे थे ना, उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो बचे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन को आज हम फर्दर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यार एक सेकेंड, चलो ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ क्या है। So in this question we have tan theta by 1 minus cot theta और cot theta by 1 minus tan theta। उसको हमें प्रूव करना है कि वो 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा के इक्वल है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने अगर आप लेफ्ट हैंड साइड यानी इस वाले को सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा चांस है कि ये वाला ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहोगे कि आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बना लो तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये आपको परेशानी आएगी। तो यार मुश्किल काम क्यों करनी जब हमें मतलब आसान काम करने पे हमको एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जा रहे हैं तो हम उससे मार्क्स ले लेते हैं ना। क्यों हमको वो क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ मैं, क्यों हमको वो ताकतवर बनना है, ग्रेट खली। अरे भाई, आयरन मैन बनो ना, टोनी स्टार्क। कितना मतलब वो दुबला पतला सा है बट दिमाग देखो उसका, सूट बना लिया और कितना ताकतवर है। तो आयरन मैन बनो यार। चलो तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हम मैं तो लेफ्ट हैंड साइड से ही करूँगा और मैं तुम्हें भी प्रेफर करता हूँ कि भाई प्लीज़ लेफ्ट हैंड साइड से ही करना और इजी रहेगा इसलिए। और इजी फाइव पे हो तो प्लीज़ लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने एल को लेट कर लिया कि जो अपना tan थीटा है बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज आवर एल एच एस। यहाँ पे आर एच एस भी लिख लेता हूँ। आर एच एस हमारा क्या है, क्योंकि हमें एल एच एस और आर एच एस को इक्वल करना है। तो आर एच एस हमारा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। अब हमने एल एच एस और आर एच एस लिख लिया है तो हम एल एच एस को सॉल्व करते हैं। तो एल एच एस ऐसे करके ऐसे लिख दूँ तो ये हमारा क्या है, हमारा है ये tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। आपको अगर बात याद आ रही हो तो मैंने कहा था कि अगर आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो हो कॉसेक थीटा हो सेक थीटा हो या tan थीटा हो या कॉट थीटा हो, आपको अगर सॉल्व करना है तो आप इसे साइन एंड कॉस में चेंज कर लो और ये इजी आपको बना देगा। अगर आप इन सब को, ये सब को आप अगर साइन और कॉस में करते हो तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे tan और cot दिया हुआ है तो इसे साइन और कॉस में चेंज कर ले। तो tan को अगर हम साइन एंड कॉस में चेंज करते हैं तो हमें पता है tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और हमें ये भी पता है कि जो कॉट थीटा है वो अपोजिट ऑफ tan थीटा है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आई होप कि किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा यार, क्योंकि हमें पता है यार कि जो हमारा tan थीटा है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है और जो अपना कॉट थीटा है वो 1/tan थीटा होता है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपका कॉट थीटा मिल जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हो भी तो मैंने समझा दिया यहीं पे ना। और कॉट थीटा हमने क्या दिखाया था, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये मैंने लिख दिया। और tan थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आई होप कि आपको इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो फर्दर आगे बढ़ते हैं यार। तो देखो यार एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नीचे लेंगे गाइस, ऊपर नहीं। तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा से ये साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा प्लस ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा बाई एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर नीचे वाला हम लोग ऊपर ले जाएंगे, कि आपको पता है ना वो, देखो यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ मैं, वैसे करना। तो ये वाला अगर हम लोग मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास है 5/3 डिवाइडेड बाई 3/4। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप?
तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो 5/3 है अपना वो इनटू, और ये ऊपर चला जाता है तो ये 4/3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 20/3। समझ में आया? नहीं आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/1। तो कैसे करेंगे इसे? तो 1/2 तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 नहीं नहीं 2 ऊपर नहीं जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, तो ये 1/2, तो ऐसे 1/4 हो गया। समझ आया अब? यार इजी है, समझ जाओगे। ये मतलब शायद 7 और 6 की बात है, मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसे वाले आना चाहिए आपको यार, 10th में हो आप। मैंने तो बता दिया, चलो बाकी लोग तो बताएंगे भी नहीं कि क्या किया। तो ये cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू, ये ऊपर जाएगा तो ये cos थीटा बाई cos थीटा माइनस। यार सही बता रहा हूँ, मैं जितना डिटेल लेके चल रहा हूँ ना, मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा लेंदी जा रहा है, और लेंदी वीडियोज़ पे व्यूज़ आएंगे नहीं, मेरे को पता है। बट क्या कर सकता हूँ मैं इसे भागता भी तो नहीं हूँ ना कि भाई वीडियो मैं पूरी लेंथ की बनाता हूँ। तो ऑफ द टॉपिक जा रहा था, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे फोकस करो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखो दया, देखो कुछ तो ढूंढो यहाँ पे। तो गाइज मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं इसका ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अगर ये मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये वाला जो होगा वो इसके इक्वल नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिमाग तो लगा सकते हैं कॉम माइनस कॉमन लेके, लेकिन हमें पता तब चलेगा जब हम करके देखेंगे। तो चलो यार करके देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है, चलो देखते माइनस कॉमन लेके। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया ये, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और जब कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों तो सेम आ गया, चलो सेम आ गया। अब क्या होगा आगे? तो आगे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो प्लस का साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस का माइनस हो गया, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ तक तो यार इजली हो गया। अब क्या करोगे? अब बताओ, अब आगे क्या करना है? तो आगे हम इन दोनों का एलसीएम, यार क्यों मिट जाते हो भाई? आगे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ले लेना। चलो यार ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आ जाओ गाइज, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम हमें पता है क्या आएगा। तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला शायद आपने 8th में पढ़ा होगा, 8 या 9th में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पढ़ा है ना आपने? तो ये जानते हो ये गाइस होता क्या? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और हमें लग रहा है, लग क्या रहा है पूरा, मेरे को मतलब पूरा लगेगा ही लगेगा कि साइन क्यूब थीटा माइनस इसमें हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हैं। आ जाओ लगा के देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी हम यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख देते हैं जो का त्यों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ कटने वाला है, तो उसे मैं काट दूँ तो भाई ये मेरा कट जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। तो हमारा जो न्यूमरेटर आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, और नीचे हमारा क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करना है कि अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये और ये कट जाएगा, हमें पता है क्योंकि सेम है वो। तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो हमारा जो LHS जो है ना वो ये आ गया है। अब हम देखते हैं हमारा RHS क्या है। तो हमने अगर ऊपर हम देखें तो हमारा RHS जो है वो है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा प्राउडली लिख सकते हैं कि चूँकि नहीं, सिंस ऐसे नहीं लिखते हैं गाइस, सिंस ऐसे लिखते हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, उसके बाद हेंस प्रूव्ड लिख दो, ऐसे ही गर्व से प्राउडली लिखो यार, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने अपना पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व कर लिया, और दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन आओ देखते हैं कि आपको इजी लगता है कि नहीं। तो यार देखो, इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, इसको इसके इक्वल रखना है, यानी ये वाले टर्म को ये वाले टर्म के इक्वल आपको दिखाना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है कि भाई सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी पहले तो हम एक टर्म यानी कभी LHS ले लेते थे और उसको RHS के इक्वल कर देते थे, कभी क्या हमने हर में LHS को RHS के इक्वल किया है। बट ये वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई LHS को भी सॉल्व करो और RHS को भी सॉल्व करो। तो ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, लेकिन अरे मत घुमाओ तुम दिमाग को, इजी फाई है यहाँ पे। तो हम LHS एंड RHS को बहुत ही ईजिली तरीके से करेंगे, मतलब घुमा देंगे इसको ही, आपका जो दिमाग घुमाए हम उसको घुमा देंगे, समझ में आया ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने LHS में लेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो LHS आपका हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ओके। और RHS अपना हो गया साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें LHS को RHS के इक्वल रखना है कि नहीं। तो 1 प्लस सेक ए जो हो है, एक मिनट गाइस, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अगर मैं यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो कोई दिक्कत होगी? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये हमारा पेज उड़ के भाग गया है अब क्या बताऊँ मैं, देखो आ गया फिर से। तो ये 1 प्लस सेक ए, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू सेक ए। तो 1 प्लस सेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ये तो यार बहुत ही इजी लग रहा है मेरे को। यहाँ पे देखो अपना आंसर आने ही वाला है। ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो हमारा आंसर जो हो गया वो आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू सेक ए। और आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे
तो ये हमारा जो LHS है और ये हमारा जो RHS है, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो हम लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस, ऐसे करके लिख दो, हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन यार मेरे को इजी लगा। बस हमें करना क्या है कि हमने यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे गाइस देखो, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और सॉल्व कर दिया है। तो हमने हमने यहाँ पे देखो, हमने शायद LHS को ज़्यादा सॉल्व किया, RHS को हमने छुआ तक नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि LHS एंड RHS को सेपरेटली सॉल्व करो, लेकिन हमने बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और RHS में जो था वो LHS में आ गया। तो इसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है और ये क्वेश्चन ईजी था यार। तो चलो यार, ये तो ईजी वाला क्वेश्चन था, इसे सॉल्व कर लिया हमने। अब ये जो अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हमको टफ टाइम दे सकता है। तो आओ इसे भी देख लेते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है वो गिवन लिख लेता हूँ। काफ़ी ख़राब राइटिंग है मेरी, कोई बात नहीं, सुंदर बनाते हैं। तो ये सुंदर बन गई, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमारा LHS है। और RHS क्या है? तो RHS है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे मुझे तो ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ सॉल्व करने का तरीका दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा? और मैंने खुद ही बोला है कि अगर आपका कॉसेक हो, कॉट हो, सेक हो और टैन हो, तो अब आप उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेना। लेकिन यहाँ पे तो ये सब कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब क्या करोगे? तो एक बार हम यार फिर से देखते हैं, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे यार, कुछ ना कुछ तो मतलब तरीका निकालना होगा ना सॉल्व करने का। तो LHS में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको कॉस दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है और 1 एक नंबर है। यहाँ पे भी कॉस है, साइन है और एक नंबर है डिनोमिनेटर में भी। और राइट हैंड साइड में है कॉसेक और कॉट ए। तो अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि हम LHS को RHS के इक्वल कैसे कर सकते हैं। हमारा जो LHS है उसको हम RHS के इक्वल कैसे कर सकते हैं? तो यार दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मैं दिमाग लगा रहा हूँ। तो मुझे एक रास्ता नज़र आ रहा है कि क्या होगा अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दूँ। तो ये जो कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, ये कॉट ए के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और साइन ए से साइन ए कट जाएगा और ये कॉस ए के भी इक्वल आ जा रहा है। तो चलो यार एक बार हम साइन ए से डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइडिंग यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइडिंग। आई नो यार मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं है बट काम चला लो ना यार, बाद में मैं सुंदर कर लूँगा। सही बता रहा हूँ यार, अगर मैं पेन से लिखता ना, पेन जो नॉर्मली पेपर पे होता है, तो उससे मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इससे तो काफ़ी अच्छी है यार। आपको कभी दिखाऊंगा, सही बता रहा हूँ, अभी तो नहीं लेकिन कभी दिखाऊंगा मेरी राइटिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं, टॉपिक पे आते हैं अपने, डिवाइडिंग बोथ डिनोमिनेटर और नहीं लिखना, एंड लिखना, एंड न्यूमरेटर बाई साइन ए। तो LHS जो है अपना उसको करते हैं, तो कॉस ए डिवाइड कर दिया हमने, तो कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, माइनस ये साइन ए बाई साइन ए हो गया, और ये प्लस 1 बाई साइन ए हो जाएगा। और फिर ये यहाँ पे हमने फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब आप पूछोगे कि भाई तूने डिनोमिनेटर को सिर्फ क्यों नहीं किया, न्यूमरेटर को सिर्फ क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई देखो, जो जब भी हम किसी इक्वेशन में कोई भी टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम उसको इंट्रोड्यूस भी करते हैं और उसको ख़त्म भी करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने साइन ए इंट्रोड्यूस करता अगर न्यूमरेटर में, तो ख़त्म कैसे करता? क्योंकि हमें इसके इक्वल भी तो करना था ना, हमें कुछ ऐसा लेना था जिससे ये इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर की भी साइन ए से डिवाइड किया, क्योंकि साइन ए बाई साइन ए और साइन ए कट जाए। क्योंकि अगर हम इसको पलट देंगे, अगर ये ऊपर ऐसे पलट देंगे ना,
तो साइने से साइने कट जाएगा, तो हमारा ये टर्म जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइने से डिवाइड किया। किसी के मन में ये डाउट था तो यार काफ़ी अच्छा डाउट था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। तो चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया, और ये आ जाएगा कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। इसको अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है उसको एक तरफ कर देता हूँ और नंबर को एक तरफ कर देता हूँ। ओके, तो ये अपना हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और उसके बाद कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ऊपर दिया हुआ है कि एक आइडेंटिटी दी हुई है आपको, ये वाली आइडेंटिटी, ये आपको क्वेश्चन में यूज करनी है। तो अब इसका टाइम आ गया है, ये भगवान अब प्रकट होके बोलेंगे कि मुझे यूज करो आप। ओके, तो चलो इनको यूज करते हैं। तो एक फॉर्मूला जो ऊपर दिया हुआ है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो अपना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वो इज इक्वल टू 1 है। तो क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 1 की जगह पे पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो चलो पुट करते हैं। तो देखो, जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ उस फॉर्मूले की तो क्या आता है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ब्रैकेट लगा दो ताकि माइनस में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी यार आप माइनस यहाँ पे हो तो आप ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, लेकिन ये प्लस में आ जाएगा। आपको आगे दिखाता हूँ, रुको कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया। और डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख दो फिर, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये माइनस, अगर ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होता है, लेकिन ये जो माइनस कॉट स्क्वायर ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो प्लस होता है। मैंने इसलिए ये वाला टर्म ब्रैकेट में रखा था, ताकि बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि इसे तो माइनस लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर है, लेकिन इसको भी माइनस लिख देते हैं। नहीं भाई, ये प्लस होगा। ओके, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो अब ब्रैकेट का यूज़ आपको पता चल गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने ये लिख दिया। अब इसको एक तरह से और देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। अब वो कैसे दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब दिखा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? दिखा ना? दिखा तो चिपका देते हैं। तो चलो, ये डिनोमिनेटर मैंने लिख लिया, अब फॉर्मूला चिपका देते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस, तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू, यार ये कॉट लिखना था मेरे को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो ये हमारा आ गया, और कुछ अटपटा सा आया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे और दिख रही है जो शायद आपको नहीं दिख रही होगी। जो अपना कॉट ए है और प्लस कॉसेक ए है, वो हम कॉमन ले सकते हैं क्या? क्योंकि ये यहाँ पे भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे तो ये 1 बच जाएगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला टर्म बच जाएगा। तो कॉट ए, अगर मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक का कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए बच गया। अब ये वाला जो टर्म है मुझे इसके इक्वल दिख रहा है। अब कैसे दिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मतलब देखो, दिखो नहीं, देखो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। दोनों सेम है, तो मैं इसे कट कर सकता हूँ, और ये देखो बच क्या गया, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये हमारा LHS आ गया।
अब चलो एक बार नज़र मारते हैं कि हमारा आर क्या है। तो मैं अगर ऊपर देखता हूँ तो हमारा आर जो है वो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमारा एल भी है। तो गाइस हमारा जो एल है और आर इक्वल आ चुका है। तो सिंस एल इज इक्वल टू आर है, तो हेंस प्रूव्ड। लिख दो यार। तो हमने लिख दिया और हेंस प्रूव्ड हो भी गया। तो यार गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन, और फिर धमाका करेंगे। क्योंकि अभी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके मात्र मतलब यार 90% हमने कर लिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री अपना जो 90% है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में ख़त्म कर दूँ। तो चलो तब तक के लिए थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक देख लिया, मेरे को टॉलरेट कर लिया। और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। मेरे को डेली बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कर लेना यार प्लीज़। और यार मेरे को पता है कि आप इस वीडियो में बोर हो गए होगे, और होना ही बनता है ना, क्योंकि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन मेरे को भी अटपटे से लगते हैं। बट यार ये आपको मार्क्स दे के जाते हैं, फ्री के मार्क्स दे के जाएंगे। तो अगर आप कर लोगे ना तो फ्री के मार्क्स ही हुए ना। सो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन बोरिंग तो है, लेकिन मार्क्स के कारण आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सो प्लीज़ यार पढ़ लेना। और चलो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।